कि किसी भी किसान को खेती करनी है तो उसके दिमाग में 3-4 चीज़ें आती है कि मुझे खेती करने के लिए आवश्यक है अच्छे से खाद, अच्छी सी दवाई, अच्छा सा सीड्स और पानी की व्यवस्था। उतना ही सोचता है ज़्यादा। अभी होता क्या है कि हम लोग, हमारी जो मिट्टी है, इनको समझना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 1968 से हम रासायनिक खाद यूज करते हैं, तो जो मिट्टी का ऊपर का जो भाग है 6 इंच, वही फलद्रुप है ऊपर वाला, उसके नीचे तो छोटी मोटी रहता है। अभी हुआ क्या कि हम खाद यूज करते हैं, उसमें यूरिया है, SSP है, DAP है, ऐसे खादें यूज करते हैं। तो जैसे यूरिया में 46% नाइट्रोजन है, तो 54% क्या है किसी को भी पूछो तो पता नहीं है। ऐसे ही सिंगल सुपर फॉस्फेट में 16% है, तो 84% क्या है वो पता नहीं। ऐसे ही DAP में 18% नाइट्रोजन, 46% फॉस्फोरस और दूसरा क्या है तो किसी को पता नहीं चलता है। होता क्या है कि नाइट्रोजन डाला तो वो तो यूज हो जाएगा, बाकी की जो क्षारीय रॉ मटेरियल है जो रोड के ऊपर इस्तेमाल होती है वो चीज़ होती है साथ में। अभी यूरिया तो यूज़ हो गया, सिंगल सुपर फॉस्फेट यूज़ हो गया, DAP यूज़ हो गया, तो जो क्षारीय मटेरियल है हमारी मिट्टी में पड़ा रहता है। अभी कब से यूज़ करते हैं तो 1968 से यूज़ करते हैं। जब जब आपने यूज़ किया तो वो चीज़ मिट्टी के 2 कण के बीच में फंसती गई। धीरे धीरे हुआ, मिट्टी कड़क हो गई, तो ज़मीन का जो टेक्निकल पॉइंट है वो सारे चेंज होने लगे। क्या हुआ, मिट्टी कड़क होने की वजह से ऑक्सीजन का जो लेवल है नीचे जाना कम हो गया, यानी CO2 कम हुआ। जहाँ ऑक्सीजन नहीं जाता वहाँ विषाणु हावी होती है, जमीन जन्य रोग। आज कहीं पे भी देखो लोगों को बहुत खर्चाड़ खेती हो गई, बहुत सारी बीमारी आती है, तो विषाणु हावी हो गए। उससे क्या हुआ कि हमारे जमीन में खाद बनने की जो 3 प्रक्रिया है, उसमें पहली प्रक्रिया जो है वो बंद हो गई। किस चीज़ से पहली प्रक्रिया होती थी कि हमारे मिट्टी में केचुआ होता है। मैं वो केचुए की बात नहीं करता हूँ जो लाल मुंह वाले छोटे छोटे, ज्यादा लंबा और सफेद केचुआ जो होता है, व्हाइट केचुआ, उसकी बात करता हूँ। प्रकार के वो केचुए होते हैं जो मिट्टी से 8 ग्राम मिट्टी, 2 ग्राम चूना, पत्थर, निमेटोड और फंगस को वो खाता है। छेद करते करते ऊपर जाके ऊपर जो छोड़ता है, आपने कहीं पे भी देखा हो पौधे में, आज देखो तो पत्ते पीले होते हैं, फूल झड़ता है, सिकुड़ जाता है पत्ते, ये सारी समस्या आती है। क्या होगा कि एक पौधे को आगे घटक चाहिए, उसमें से 17 प्रकार का घटक ये केचुए के माध्यम से बनता था। दुनिया का अप्रतिम खाद इसको कहते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, टेम्परेचर 35 डिग्री के ऊपर गया तो कहीं पे भी केचुआ नहीं दिखेगा आपको। किसी को भी पूछो तो बोलता है कि सर केचुआ तो मर गया। मरा नहीं है, 3 मीटर नीचे जाके सुसुप्त अवस्था में पड़ा रहा है। तो खाद, सबसे तगड़ा खाद बनने की जो व्यवस्था थी कुदरती, वो ब्रेक हो गई, बंद हो गई। खाद हम बनाते हैं जीवाणु के माध्यम से। जैसे यूरिया तो नाइट्रोजन होता है, तो यूरिया में जो नाइट्रोजन के जीवाणु होते हैं उसको खाते हैं, ऊर्जावान बनते हैं। DAP में फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के जीवाणु का भोजन होता है। ऐसे ही सिंगल सुपर फॉस्फेट में इसके जीवाणु होते हैं। ऐसे अलग अलग जीवाणु होते हैं, वो उनका खुद का अणु खाते हैं, ऊर्जावान बनते हैं, मरते हैं और खनिज के तौर पे पौधे को मिलते हैं। ये सिस्टम है दूसरा खाद बनने की प्रक्रिया। अभी क्या हुआ, जीवाणु का जो आयुष्य है 13 से 18 मिनट होता है। वो क्या करता है तो कोश विभाजन की प्रक्रिया के माध्यम से नई पीढ़ी को जन्म देता है, खुद मरता है और मरने के बाद पौधे को खनिज के तौर पे पौधे को मिलता है। अभी कोई भी जंगल की मिट्टी 1 ग्राम चेक करो तो 10 से 20 करोड़ जीवाणु है। हमारी मिट्टी चेक करो तो 1 करोड़ से कम है। क्या हुआ, जैसे ही यूरिया हमने हाथ में पकड़ा तो ठंडा लगता है, लेकिन पौधे के जड़ में डाले तो जला देता है। इसका मतलब यह है कि जैसे डाला तो वो 13 से 18 मिनट जीवाणु काम नहीं कर पाएंगे, तुरंत मर जाएंगे। तो जो है वो मरता है और पौधे को मिलता है। इसकी वजह से धीरे धीरे करके 10 से 20 करोड़ जीवाणु के 1 ग्राम मिट्टी में होता है, वो आज 1 करोड़ से कम हो गया, यानी 10 से 19 गुना कम हो गया। तो खाद बनने की प्रक्रिया स्लो हो गई। तीसरी प्रक्रिया है पौधा, जैसे ही आपने कोई सीड्स डाला और जैसे निकल के 21 दिन हो गए, पत्ते बत्ते सब कुछ डेवलप हो गए, तो मिट्टी का सपोर्ट जब निकलना है तब 100% लेता है। उस टाइम पे 100% खादों की आवश्यकता रहती है। लेकिन पौधा जब बड़ा होता है, 21 दिन का, पत्ते डेवलप होते हैं, तो 96.2% सूर्य प्रकाश के माध्यम से, हवा के माध्यम से और पानी के माध्यम से खुराक पत्ता बनाता है।
और वो खुराक रात को मिट्टी में आता है। अगर जमीन का 3.8% उनको सपोर्ट मिला तो 96.2% और 3.8% दोनों मिलके 100% प्रोडक्शन निकालता है। अभी क्या होता है, ऊपर से खुराक तो नीचे आता है लेकिन जमीन का सपोर्ट 3.8% नहीं मिलता है। उस वजह से विषाणु जो मैंने बोला वो चोरी कर लेते हैं उस खुराक को। चौथा, हवा में 78% नाइट्रोजन है। पूरी दुनिया बोलती है, हर यूनिवर्सिटी बोलती है। जैसे मैं आनंद यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो हम लोग इसी को ही पढ़ाते हैं का 78% हवा में नाइट्रोजन है। फिर भी आपने देखा होगा कि यूरिया में तो सिर्फ 46% नाइट्रोजन है। तो हमारी मिट्टी में डालते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हवा में जो नाइट्रोजन है वो मिट्टी सोच नहीं पाती। तो उसका मतलब इसकी वजह से ही हमको यूरिया इस्तेमाल करना पड़ता है। बाकी नेचर में है, कुदरत में है, वातावरण में है ऑलरेडी, इस चीज को खींच नहीं पाती। मतलब जमीन इतनी खराब हो चुकी है। आपने देखा होगा कि ऊपर की जो सपाटी है उसमें पानी आता है बारिश का, तो कड़क मिट्टी होने की वजह से नदी, नाला और समंदर में चला जाता है और पानी का लेवल धीरे धीरे मिट्टी से कम हो रहा है। ऊपर की सपाटी जो एक 6 इंच की जो सपाटी होती है उसमें आपने देखा होगा कि सालों से हम खाद डालते हैं तो ऊपर की जो सपाटी है वो खनिज ही है, लेकिन उसके बावजूद भी पौधा उठा नहीं पाता है। तो इसका मतलब इतनी सारी बीमारियां मिट्टी में हमने पैदा कर दी है, जिसकी वजह से जो नेचर है, जो जंगल है, जंगल में जो सिस्टम है, वो हमारे खेतों में जो जंगल की सिस्टम ब्रेक हो गई। आज आपने देखा होगा कि जंगल में कोई खाद नहीं डालते। जंगल भूल जाओ, जिस रास्ते से आप आते हैं उस रास्ते में भी जो पेड़ है होते हैं उसको भी कोई खाद डालते, दवाई डालते किसी को नहीं देखा होगा। अरे वो भी भूल जाओ, आपका खेत है उसकी लास्ट में जो बॉर्डर होती है उस बॉर्डर पे जो पेड़ लगे हुए होते हैं वो अभी 45 डिग्री चलती, 42 से 45 डिग्री अपने गुजरात में चल रही, 42 के ऊपर तो चली गई कल, बराबर। उसके बावजूद आप पौधे को देखो तो एकदम ग्रीन होता है वो पौधा, और खेत में जो डालते हो बार बार पीला होता है। उसकी वजह से हमको यूरिया से लेकर अलग अलग खाद डालने की आवश्यकता होती है। तो ऐसा क्या करे जिस वजह से इतनी सारी बीमारियां हैं, उस बीमारियों को खत्म करे। तो उसके लिए किसी ने आज तक कोशिश नहीं की। मैं सैल्यूट करता हूं उस आदमी को जो बहुत बड़े जमींदार आदमी हैं, अमरजीत चौरसिया सर। हजारों एकड़ जमीन है उनके पास, और उन्होंने 2001 से समझ लिया था कि आने वाले समय में हमारी जो मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं रहेगी। अभी भी 62% तो आप गूगल से लेके कहीं पे भी सर्च मार के देखना, जो हमारी गवर्नमेंट की एक संस्था है उस संस्था ने पूरे हिंदुस्तान में चेक किया तो उतनी मिट्टी तो खराब हो ही चुकी है। अभी 38% बचा है। इसके लिए हमारा खर्चा बढ़ रहा है और प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य उससे ठीक किया कैसे जा सकता है। तो कई लोग बोलते हैं भाई हम गोबर से खेती करते हैं, कई लोग बोलते हैं लीला पड़वास करते हैं, उसके बावजूद हड्डियों का खाद डालते हैं, मछली का खाद डालते हैं, मर्गों का खाद डालते हैं, अलग अलग खाद डालते हैं, सिटी वेस्ट डालते हैं, सिटी कंपोस्ट डालते हैं, केचुए के खाद डालते हैं। उसके बावजूद जो हमारी मिट्टी में जो भोजन बनने की नेचुरल प्रक्रिया है, जो हमारे जीवाणु के माध्यम से भोजन खाते हैं, वो बहुत सारे जीवाणु के माध्यम से है। ऊपर से ऊर्जा आती है तो उसको जमीन को कैसे ठीक करे, तो वो सारी सिस्टम किसी ने आज तक नहीं ढूंढी। 13 साल तक अथाक प्रयत्न किया। 370 लोग ऐसे चुने जो कृषि यूनिवर्सिटी से रिटायर हो, जिनकी जिंदगी कृषि में गई हो, जिन्होंने कृषि के माध्यम में PhD की है, होशियार स्टूडेंट है और होशियार किसान। उन लोगों का 370 लोगों का टीम बना के हिंदुस्तान के अलग अलग एरिया में 2001 से शुरुआत किया था। जैसे जैसे ज़मीन में डालते गए, जो जो दिक्कत आती गई उसकी जड़ी बूटियाँ बनाई और इसमें डाली और सॉल्व किया। जैसे प्रॉब्लम आया जड़ी बूटी बना के डाली, सॉल्व किया। ऐसे करते करते 2001 से 2014 तक एक ऐसा प्रोडक्ट बन गया जिनका नाम है मल्टीप्लायर। मिट्टी के ऊपर डालोगे तो मिट्टी भूसभूसित होगी, पोची होगी, ऊपर से ऑक्सीजन नीचे जाना स्टार्ट होगा। जहाँ ऑक्सीजन जाता है तो विषाणु जो हमारी मिट्टी में जो रोग है, धीरे धीरे जो वहाँ ऑक्सीजन जाता है वो निकलना स्टार्ट होता है। केचुओं को उसकी सुगंध जाती है। जो वाइट प्रकार के केचुए है वो एक्टिव होंगे। 8 ग्राम मिट्टी, 2 ग्राम चूना, पत्थर, निमेटोड और फंगस जो बीमारी है उसको भी वो खाता है, छेद करके ऊपर आता है। और ऊपर जो छोड़ता है वो एक पौधे को 18 घटक चाहिए, उसमें से 17 प्रकार के घटक वहीं से मिलेंगे। यानी नेचर के खेत में लाना स्टार्ट किया है।
अभी केचुआ ऊपर आया नीचे आया, ऊपर आया नीचे आया, तो छेद छेद हुआ मिट्टी में ऑक्सीजन नीचे जाना स्टार्ट हुआ। जहां ऑक्सीजन जाता है तो जो जीवाणु होते हैं उसको अभी 13 से 18 मिनट काम करने का अवसर मिलेगा। खुद ऊर्जावान बनेंगे, नई पीढ़ी को जन्म देंगे, कोष विभाजन के माध्यम से खुद मरेंगे और खनिज के तौर पे पौधे को मिलेंगे। तो ज़्यादा पैदा होता है, ज़्यादा मरता है, तो ज़्यादा खुराक पौधे को मिलता है। तो दूसरा भर भर के खुराक वहाँ से मिलेगा। और तीसरा ऊपर से जो खुराक आता है पत्तों के माध्यम से, सूर्य प्रकाश, हवा और पानी, तीनों चीज़ है कुदरती फ्री है। नीचे आता है तो 3.8% का सपोर्ट मिलना स्टार्ट होता है, तब जाके 96.2% और 3.8% दोनों मिक्स होके 100% होता है। तो ऊपर का जो खाद बनने की प्रक्रिया है उसके माध्यम से स्टार्ट होती है, जो धीमी है वो फास्ट होती है। हवा में 78% नाइट्रोजन है, धीरे धीरे मिट्टी में पावर आता है तो वो सोचने की स्टार्ट करती है, तो बाहर की यूरिया धीरे धीरे कम करते बाहर निकाल सकते हैं उसमें से। अगर वो सारी चीज़ों आपने क्लियर कर ली तो उसके भर भर के सारी जगह से खुराक मिलता है। तो उसकी वजह से परिणाम स्वरूप ये आता है कि पत्तों की साइज ज़्यादा होगी, पत्तों की संख्या ज़्यादा होगी, लंबाई चौड़ाई ज़्यादा होगी, फूल की संख्या ज़्यादा होगी, फूल में से फल में कन्वर्जन जो होता है वो ज़्यादा होगा, जो फल की साइज जो है वो बड़ी होगी, टेस्ट चेंज हो जाएगा, जड़ों की संख्या बढ़ जाएगी, थल है अच्छा विकास होगा। तो कहने का तात्पर्य, हमको पौधे के लिए जो जो आवश्यक चीज़ है हमारी मिट्टी में, वो चीज़ को नेचर की तरह बना सकते हैं। नेचर, जंगल जो है ना, जंगल में कोई खाद नहीं डालते और बावजूद अच्छा प्रोडक्शन होता है, वो सिस्टम हमारे खेतों में सिर्फ और सिर्फ आ सकती है तो मल्टीप्लायर तकनीक से आ सकती है। इसके साथ 2-3 प्रोडक्ट है जो ऑल क्लियर है, ऊपर छिड़काव करे तो आवरण बन जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ा देता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ता है। दूसरा, सीजन से मार जो पड़ता है, जैसे गर्मी में गर्मी लगती है पौधे को, ठंडी में ठंडी लगती है, बारिश में उससे बचाता है। ऐसे ही नारायणास्त्र है, जो जीवात जो होती है, जो रोग है, उसको रस चूसने वाले कीट है, उसका मुंह और पेट खराब कर देगा, तो वो भी छिड़काव कर सकते हैं। स्प्रे प्लस है तो ऊपर नीचे दवा अंदर तक घुसेड़ने का काम करता है, क्षार तोड़ने का काम करता है, शाइनिंग, पौधे के अंदर जो फल लगता है उसको शाइनिंग लाने का काम करता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो 3 मिला के और मल्टीप्लायर का ऊपर छिड़काव कर सकते हैं, ज़मीन में दे सकते हैं, सीड्स को कोटिंग करके भी आप डाल सकते हैं। ऊपर आने के बाद 4-5 पंखुड़ियाँ होती है, उसके बाद छिड़काव भी 15 लीटर में 15 ग्राम, 1 लीटर में 1 ग्राम के हिसाब से छिड़काव भी कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खादों के साथ भी कोटिंग करके डाल सकते हैं, रासायनिक खाद है, जैविक खाद है, किसी के भी साथ मिक्स करके डाल सकते हैं। ऊपर छिड़काव कर सकते हैं, खुले पानी में बहा सकते हैं, ड्रिप में 250-250 ग्राम करके 1 एकड़ में जाने दे सकते हैं। अलग अलग तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत अच्छा बेनिफिट लेके हमारी मिट्टी को सुधार के हिंदुस्तान को केमिकल फ्री करने में मदद करोगे। जो किसान है उसको अच्छा व्यवसाय देने में मदद करोगे, लोगों को हेल्दी बनाने में सपोर्ट करोगे, तो ऊपर वाला आपको भर भर के आशीर्वाद देगा।